दोस्तों, जब विद्यालय मर्ज हो रहे थे तो शिक्षक में ही फूट पड़ी हुई थी। एक शिक्षक समर्थन कर रहा था, दूसरा शिक्षक विरोध कर रहा था। जो शिक्षक समर्थन कर रहे थे उनका कहना है, अरे हमें क्या दिक्कत है, हमारे तो विद्यालयों में नामांकन 100 है, 70 है, 60 है, 50 से ऊपर है। अरे जो विद्यालय बंद हो रहे हैं वो 50 से नीचे है। वो टीचर मक्कार है, पढ़ाते नहीं है, मौज काटते हैं, फ्री की तनख्वाह लेते हैं, इसलिए उनका मर्ज हो रहा है 50 तक विद्यालय। लेकिन दोस्तों, उन शिक्षकों ने साथ नहीं दिया। हाईकोर्ट गए, शिक्षक पीड़ित शिक्षक हाईकोर्ट गए, जो विद्यालय मर्ज किए जा रहे थे वो हाईकोर्ट गए और उन्होंने दोस्तों चंदा मांगा इसके लिए कि वकील की फीस देने के लिए पैसा दे दो। पर शिक्षक से 2000 रुपये मांगे गए, लेकिन इन शिक्षकों ने बिल्कुल भी नहीं दिया। क्यों? उनका तो विद्यालय मर्ज ही नहीं हो रहा है, तो वो क्यों दें। अब दोस्तों, उन शिक्षकों के लिए ये देखिएगा क्या खेला हो गया है। ज़्यादा होशियार बन रहे थे वो शिक्षक, किसी भी प्रोटेस्ट में भाग नहीं ले रहे थे, ना सरकार के खिलाफ जा रहे थे, यानी कोई भी बात नहीं कर रहे थे। लेकिन देखिएगा अब क्या हो गया है। अब दोस्तों 100 तक, जी हाँ 100 तक विद्यालय मर्ज होंगे। जो नामांकन 100 तक है वो भी मर्ज किए जाएंगे। यहाँ पर 50 से ऊपर विद्यालय मर्ज होना प्रारंभ हो गया है, यानी कि मर्ज फेज 2.0 शुरू हो चुका है। अब देखिएगा इसमें दोस्तों किन लोगों का, इसमें मतलब कितने तक विद्यालय लिए जाएंगे, सारा कुछ मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। अतः दोस्तों, सटीक सही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ बेसिक शिक्षा अधिकारियों के जो लेटर हैं वो वायरल हो रहे हैं। आप देखिएगा, संबल में 70 बच्चों का, जी हाँ 70 बच्चे वाले विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। 70 यानी 50 से ऊपर हो गया। कन्नौज में 58 और 52 बच्चे, यानी इन्होंने 60 बच्चों का क्राइटेरिया ले लिया है, वो भी बंद हो रहे हैं। उनकी भी पेयरिंग हो रही है, यानी बंद नहीं पेयरिंग की जा रही है। देखिएगा, अगर बात करें कि पूरे यूपी में कितने विद्यालय मर्ज हो गए हैं, तो यहाँ पर जो डाटा निकल के आया है वो 11,000 विद्यालय मर्ज हो चुके हैं। 11,000 एक संख्या बहुत ज़्यादा है। फेज 1 पूरा हो चुका है, अब फेज 2 शुरू हो चुका है। और फेज 2 में दोस्तों यहाँ तक जो स्थिति लग रही है वो 100 तक के नामांकन वाले विद्यालय ले लिए जाएंगे। और अगर 100 तक नहीं है तो 70 तक, तो 80 तक तो मान ही लीजिए वो हर हाल में आ जाएंगे इसके चपेट में। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि खुद मंत्री जी हैं ओम प्रकाश राजभर, वो खुद शिक्षकों की ये जो मांग है उसको बाइकआउट कर रहे हैं और पेयरिंग को, मर्ज विद्यालय मर्ज का समर्थन कर रहे हैं। देखिएगा, एक वो स्पीच दे रहे हैं, उनका क्या प्लानिंग है, सरकार की क्या प्लानिंग है। सबसे पहले इनकी छोटी सी स्पीच देख लीजिए। इसमें उन अध्यापकों की गलती है जो नहीं पढ़ाते थे, तनख्वाह लेते थे 80,000, पढ़ाते नहीं थे। अब जनता सवाल करने लगी कि तुम पढ़ाते नहीं हो, हम बच्चे को प्राइवेट में भेज रहे हैं। तो सरकार हर न्याय पंचायत में एक विद्यालय खोल करके सभी अध्यापक बच्चों को एक जगह रख करके उसकी मॉनिटरिंग करके उनको बेहतर शिक्षा देने के लिए तैयारी कर रही है। तो देखा दोस्तों किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी ने ये बात कही। हम यहाँ पर सरकार का प्लान क्या है, देखिएगा सरकार का प्लान साफ साफ है। वह पीएम श्री विद्यालय खोलना चाहती है, जो नर्सरी से लेके इंटर तक के विद्यालय होंगे, जिस पर दोस्तों एक विद्यालय बनाने की कीमत सब कुछ करीब 25 करोड़ रुपए होगा, और जिसकी शुरुआत हो भी चुकी है। फिरोजाबाद में पीएम श्री विद्यालय का उद्घाटन किया गया, भूमि पूजन किया गया, जिसकी लागत 25 करोड़ रुपए है। अब मंत्री जी का कहना है कि हर न्याय पंचायत में हम एक विद्यालय बनाएंगे पीएम श्री, जिस पर दोस्तों सरकार अब बच्चे लाएगी कैसे, इसके लिए बसें चलेंगी। सरकार बस चलाएगी और सारे बच्चे उसी में आएंगे। यहाँ पर फीस उनसे बिल्कुल नहीं ली जाएगी, जो सरकार की योजना है वो सारी इनको दी जाएंगी। इसके साथ ही ये तो क्लियर हो गया है कि स्कूल बहुत ही जल्दी सारे मर्ज होने वाले हैं, सारे स्कूल बंद किए जाएंगे जहाँ तक स्थिति देख के लग रहा है। और न्याय पंचायत में एक इंटर कॉलेज बनाया जाएगा और बच्चों की आवाजाही हो सकेगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि अब ये फेज 2 में कितने विद्यालय बंद किए जाएंगे। फेज 2 की बात हो रही है, तो देखिएगा फेज 2 में करीब 27,000 विद्यालय बंद किए जा सकते हैं। जी हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 27,000 सरकार विद्यालय बंद करेगी, लेकिन सरकार का कहना है कि वो सिर्फ 5,000 विद्यालय बंद करेगी। तमाम मीडिया वाले यही कह रहे हैं कि 5,000 विद्यालय बंद किए जाएंगे,
लेकिन जो आंकड़ा निकल के आया है फेज 1 में ही 11,000 विद्यालय बंद कर दिए। देखिएगा मीडिया वाले कह रहे हैं 5,000, लेकिन 11,000 विद्यालय पेयरिंग हो चुके हैं, सॉरी बंदर यहाँ पर हम नहीं कहेंगे, पेयरिंग हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। अब जो फेज आएगा फेज 2 में 27,000 विद्यालयों की संख्या बताई गई है। अब यहाँ पर शिक्षकों की बात करें तो करीब 1,35,000 सहायक अध्यापक के पद है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि विद्यालय मर्ज हो गए। तो करीब 1,35,000 सहायक अध्यापकों की जरूरत थी, वो खत्म हो गई। अब कोई भर्ती नहीं होगी, शिक्षक भर्ती बिल्कुल खत्म। इसके साथ ही 27,000 हेड मास्टर के, हेड टीचर के पद खत्म हो चुके हैं। दोस्तों सिर्फ प्राइमरी नहीं है, जूनियर में भी दोस्तों पेयरिंग की जा रही है। जो जूनियर स्कूल है उनकी पास वाले कंपोजिट विद्यालय में पेयरिंग की जा रही है। तो यहाँ पर जूनियर के भी पद खत्म हो गए, जूनियर भी सब साफ हो गए पद। और इसमें शिक्षा मित्र की तो खैर नौकरी रहेगी, वो संविदा कर्मी है, लेकिन उनकी भी कोई पता नहीं है। संविदा कर्मी कभी भी खत्म किए जा सकते हैं, उनकी नौकरी आगे रहेगी या नहीं रहेगी ये सरकार जाने। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि शिक्षा मित्रों को रखा जाएगा। लेकिन रसोइयों दोस्तों, रसोइयों के पद बिल्कुल खत्म हो गए। रसोइयाँ भाई, अगर न्याय पंचायत में अगर विद्यालय बनता भी है तो रसोइयाँ वहाँ तक नहीं जा पाएंगी, तो ऐसे में लोकल की ही रसोइयाँ रखी जाएंगी। तो ये सरकार की प्लानिंग है। अब साथियों इसमें बहुत ही जल्दी समायोजन भी होंगे आगे चल के, जैसे फेज 2 हो जाएगा वैसे ही समायोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इस बार जोर जबरदस्ती से समायोजन होगा। सरकार कह रही है कि सहमति से सारे काम हो रहे हैं, कि जो अभिभावक हैं वो ग्राम पंचायत पूरी सहमत कर रही है, तब हम पेयरिंग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि कोई सहमत होगा। लेकिन चूंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट है सरकार का, मर्ज के खिलाफ सिर्फ शिक्षक ही बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा है। और वैसे भी शिक्षकों से काफ़ी लोग जलते हैं, उनकी सैलरी को लेके काफ़ी लोग उग्र रहते हैं कि फ्री की मार रहे हैं, हराम की खा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें होती हैं इसलिए। और ये लोग सब लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि हम विद्यालय बंद करवा रहे हैं, इससे उनके बच्चों के भविष्य का क्या होगा? क्या उनका बच्चा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जा पाएगा? और हो सकता है जहाँ पर विद्यालय बाकी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है उनका क्या होगा? वहाँ पर भी बहुत से लोग समर्थन कर रहे हैं विद्यालय बंद होने चाहिए। वो सिर्फ शिक्षकों से जल रहे हैं, इनकी सैलरी से जल रहे हैं, उनके वेतन से जल रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि ऐसे में उनके बच्चों का क्या होगा। वो गरीब बच्चे हैं, उनके बच्चों की शिक्षा का क्या होगा? वो बच्चे कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल से वो पास विद्यालय पहुँच पाते हैं। ऐसे में दूर विद्यालय हो जाएगा तो उनको काफ़ी दिक्कत होगी। दूसरी बात है कि उनका माहौल पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक नज़दीक विद्यालय होता है उसे में उसी गांव के बच्चे आते हैं। हो सकता है थोड़े बहुत आसपास से आ जाएं, तो उनमें आपस में टकराव नहीं होता है, आपस में प्रेम रहता है। अब ऐसे में किसी ऐसे विद्यालय में पेयरिंग की जा रही है जहाँ पर 4-5 गांव के बच्चे आएंगे, तो उनमें हमेशा टकराव की स्थिति रहेगी, उनमें गुटबाजी बनेगी। फिलहाल दोस्तों आपका क्या कहना है? मेरी बात अगर आपको सही लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपके पेट में क्या है, क्या कमेंट है, क्या बात करना चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमें यार सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।